बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुब्तदा वो इस्म है जो लफ्ज़ी आमिल से खाली और मुस्नद इलैह हो। यहाँ पर साहिब किताब अब मुब्तदा और ख़बर की तारीफ बता रहे हैं। बच्चों, आपने इससे पहले सबक में पढ़ा था कि मुस्नद इलैह किसे कहते हैं और मुस्नद किसे कहते हैं। इख्तिसार के साथ ये समझिए कि दो इस्म हो या एक इस्म और एक फेल हो, अगर एक का ताल्लुक दूसरे से इस तौर से करना है कि एक की निस्बत हम दूसरे की तरफ कर दें, इस तौर से निस्बत कर दें कि कहने वाला कहकर खामोश हो जाए और सुनने वाले को आपके उस जुमले से खबर या तलब मालूम हो जाए, तो ऐसी सूरत में उसको जुमला कहते थे, क्योंकि वो मुस्नद इलैह के मजमुआ बन गया है। जैसे हमने कहा ज़ैदुन क़ाइमुन, ज़ैद खड़ा है, तो इस मिसाल में ज़ैदुन मुस्नद इलैह है क्योंकि उसके लिए हमने खड़े होने को, क़ाइमुन को साबित किया है। जिसके लिए साबित किया जाए वो मुस्नद इलैह होता है और जो साबित हो वो मुस्नद होता है। और मुस्नद इलैह के मजमुआ को जुमला कहते हैं। बेटा, अब इसमें दो सूरतें हैं। जुमला दो तरह का होता है बेटा, एक जुमला जुमला इस्मिया होता है और एक जुमला जुमला फेलिया होता है। मुस्नद और मुस्नद इलैह के मजमुआ को जुमला कहते हैं। अब उस जुमले में हमें यह देखना है कि उस जुमले का पहला जुज, कम से कम दो जुजों से मिलकर जुमला बनता है, यानी मुस्नद और मुस्नद इलैह से मिलकर। तो उसमें हमें देखना यह है कि उसका पहला जुज फेल है या इस्म है। अगर पहला जुज बेटा इस्म हो तो समझ लो कि वो जुमला इस्मिया है, और अगर पहला जुज फेल है तो समझ लो कि वो जुमला फेलिया है। मिसाल के तौर पर मैंने कहा ज़ैदुन क़ाइमुन, अम्रुन जालिसुन, बकरुन नाइमुन। अब इतने मैंने जुमले बोले। इन जुमलों में आप गौर करिए, एक मुस्नद है, एक मुस्नद इलैह है। पहला जुज मुस्नद इलैह है, दूसरा जुज मुस्नद है। अब इसमें पहला जुज यानी ज़ैदुन क़ाइमुन में ज़ैद ये पहला जुज है जुमले का और क़ाइमुन जुमले का दूसरा जुज है। मुझे आप ये बताओ कि यहां पर ज़ैद जो पहला जुज है वो इस्म है या फेल है? जाहिर बात है किसी जात पर दलालत कर रहा है वो ज़ैद, तो इस्म ही है। तो इससे समझ में आ गया कि जुमले का पहला जुज इस्म है। अगर पहला जुज इस्म हो तो बेटा उसी को जुमला इस्मिया कहते हैं। दूसरा जुज चाहे फेल हो या इस्म हो, इससे मतलब नहीं है, पहला जुज इस्म होना चाहिए, तो उसको जुमला इस्मिया कहेंगे। वहीं पर हमने कहा कामा ज़ैदुन, कामा ज़ैदुन, ये भी दो जुमले दो कलमों से मिलकर बन गया। कामा इसका माना है ज़ैद खड़ा हुआ, है ना। तो कामा फेल माजी है, गुजरे हुए जमाने पर दलालत कर रहा है। इससे यह समझ में आया कि ज़ैद गुजरे हुए जमाने में खड़ा हुआ, तो कामा फेल माजी है। अब हमने यहां पर कामा की निस्बत ज़ैद की तरफ की और हमने कहा कामा ज़ैदुन, तो यहां पर कामा फेल ये मुस्नद हो जाएगा। जिसकी निस्बत की जाए वो मुस्नद होता है, जिसकी तरफ निस्बत की जाए वो मुस्नद इलैह होता है। तो कामा ज़ैदुन में कामा मुस्नद है और ज़ैदुन मुस्नद इलैह है। जुमला फेलिया में हमेशा फेल मुस्नद होता है और उसका फाइल मुस्नद इलैह होता है। जुमला इस्मिया में हमेशा मुब्तदा मुस्नद इलैह होता है और खबर उसकी मुस्नद होती है। अब हमें बताना यह है कि कामा ज़ैदुन में कामा फेल है, उसकी निस्बत की गई है ज़ैद की जानिब, वो मुस्नद है। अब कामा मुस्नद है और ज़ैद मुस्नद इलैह, मुस्नद और मुस्नद इलैह का मजमुआ हो गया और मुस्नद इलैह के मजमुआ को जुमला कहते हैं। लिहाजा कामा ज़ैदुन जुमला बन गया। और हमने बताया था कि जुमले के पहले जुज को देखना है कि पहला जुज इसमें है या फेल है।
अगर पहला जुज इस्म है तो उसको जुमला इस्मिया कहेंगे, और पहला जुज अगर फेल है तो उसको जुमला फेलिया कहेंगे। अब आप मुझे बताओ, कामा जैदुन में कामा फेल माजी है तो पहला जुज फेल है या इस्म है? जाहिर बात है कि कामा फेल है। तो अब कामा जैदुन में पहला जुज फेल हो गया, तो अब ऐसी सूरत में कामा जैदुन को जुमला फेलिया कहेंगे या जुमला इस्मिया? जी, जुमले फेलिया कहेंगे। अब इसे बेटा जुमला फेलिया, जुमले इस्मिया, जुमले की हमने दो किस्में बता दी। जुमले इस्मिया जो होता है, जिसका पहला जुज इस्म होता है, उसको जुमले इस्मिया कहते हैं। दूसरा वाला जुज चाहे फेल हो चाहे इस्म हो, इससे मतलब नहीं है, तो जुमले इस्मिया कहते हैं अगर उसका पहला जुज इस्म हो। जुमले इस्मिया में बेटा एक मुस्नद इलैह होगा और एक मुस्नद होगा। जुमले इस्मिया में जो मुस्नद इलैह होता है, जिसकी तरफ निस्बत की जाती है, उसको मुब्तदा कहते हैं, और जो मुस्नद होता है जुमले इस्मिया में, उसे खबर कहते हैं। अब हमने कहा ज़ैदुन काइमुन, तो ज़ैदुन काइमुन में ज़ैद की तरफ हमने क़याम की निस्बत की है, क़याम का सबूत किया है ज़ैद के लिए। जिसके लिए सबूत किया जाए वो मुस्नद इलैह, लिहाजा ज़ैद मुस्नद इलैह हो गया और काइमुन मुस्नद हो गया। और हमने बताया था जुमले इस्मिया में जो मुस्नद इलैह होता है उसको मुब्तदा कहते हैं, और जो मुस्नद होता है जुमले इस्मिया में उसको खबर कहते हैं। तो अब यहां पर हम कहेंगे ज़ैदुन काइमुन में ज़ैदुन मुब्तदा है और काइमुन उसकी खबर है। अब ये हमने लफ्जों में, जुमले के अंदर तो हमने ये पहचान लिया कि मुब्तदा क्या है और खबर क्या है। अब तारीफ कर रहे हैं मुब्तदा की। अगर कोई पूछने लगे कि मुब्तदा की तारीफ क्या है, मुब्तदा की डेफिनेशन क्या है, तो उसकी तारीफ कर रहे हैं कि मुब्तदा की तारीफ अरबी में मुब्तदा किसे कहते हैं, अरबी में खबर किसे कहते हैं। तो तारीफ में देखो साहिब किताब फरमाते हैं मुब्तदा वो इस्म है जो लफ्जी आमिल से खाली और मुस्नद इलैह हो। यानी मुब्तदा ऐसा इस्म होगा जो लफ्जी आमिल से खाली भी हो और मुस्नद इलैह हो। मुस्नद इलैह होना तो आपने समझ लिया, मैंने आपको बताया था कि जुमले इस्मिया में जो मुब्तदा होता है वो मुस्नद इलैह होता है, जो मुस्नद इलैह होता है वही मुब्तदा कहलाता है। तो मुस्नद इलैह होना तो आपने समझ में आ गया आपके कि मुब्तदा मुस्नद इलैह होता है। लेकिन पहली बात जो बताई कि मुब्तदा वो इस्म है जो लफ्जी आमिल से खाली हो। लफ्जी आमिल से खाली होने का मतलब क्या होता है बेटा? लफ्जी आमिल से खाली होने का मतलब ये होता है कि उसके लफ्जों में, उसमें अमल करने वाला कोई आमिल ना आए। मिसाल के तौर पर हमने कहा ज़ैदुन काइमुन, तो ज़ैदुन काइमुन में मुझे ये बताओ ज़ैदुन पर जो ज़म्मा आ रहा है, पेश आ रहा है, यहां पर ज़ैद से पहले कोई लफ्ज में आमिल है? नहीं है आमिल। लफ्ज में आमिल मिसाल के तौर पर हम लगा के दिखा देते। हमने कहा इन्ना ज़ैदन काइमुन, तो इन्ना हरफ मुशब्बह बिलफेल है, ये अपने इस्म को नसब देता है और अपनी खबर को रफा करता है। तो अब इन्ना की वजह से ज़ैदन पर नसब आ गया, इन्ना ज़ैदन काइमुन। तो हरफ मुशब्बह बिलफेल है, यहां पर इसने ज़ैद को अमल, ज़ैद को नसब दे दिया। तो यहां पर यह कहा जाएगा कि ज़ैद का आमिल नासिब यहां पर मौजूद है लफ्ज में, तो यहां पर आमिल लफ्जी हो गया ना। हमने कहा बिज़ैदिन, हमने कहा मिन ज़ैदिन, तो ज़ैद पर ज़ेर आ गया, ज़ैद मजरूर हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि उससे पहले लफ्ज में हरफ जर मिन या बा आ गया है, तो यहां पर आमिल लफ्जी है। अब मुझे बताओ ज़ैदुन काइमुन में ज़ैदुन में कोई आमिल लफ्जी दिख रहा है आपको? ना ही नसब देने वाला आमिल लफ्जी दिख रहा है, ना ही जर देने वाला आमिल लफ्जी लग रहा है। कोई आमिल लफ्जी है ही नहीं ज़ैदुन में। जब कोई आमिल लफ्जी नहीं है, इसी वजह से वो मरफू है इब्तिदा की बिना पर। इसी को कोई आमिल लफ्जी का ना होना ही बेटा इब्तिदा कहलाता है। तो लिहाजा मुब्तदा ऐसे इस्म को कहेंगे कि जो लफ्जी आमिल से खाली हो, जिसमें कोई लफ्ज में आमिल ना हो, अमल करने वाला ना हो, और वो मुस्नद इलैह हो। लिहाजा ज़ैदुन आलिमुन में हमने ज़ैदुन को देखा कि उसमें कोई लफ्जी आमिल नहीं है और वो मुस्नद इलैह भी है, लिहाजा इसको हम मुब्तदा कहेंगे। और खबर की भी तारीफ यही है कि खबर वो इस्म है, खबर उसे कहेंगे जो लफ्जी आमिल से खाली हो और मुस्नद हो। बस फर्क मुस्नद का है, जो मुब्तदा होता है वो मुस्नद इलैह होता है
जो खबर होती है वो मुस्नद होती है। लिहाजा हमने कहा जैदुन कायमुन। अब कायमुन में, यहाँ पर जैदुन कायमुन में हम कायमुन को देखें कि कायमुन ये भी लफ्ज़ आमिल से खाली है, इसमें कोई ना ही जड़ देने वाला कोई लफ्ज़ आमिल है और ना ही इसको नसब देने वाला कोई लफ्ज़ आमिल है। तो लफ्ज़ आमिल से ही तो ये खाली है कायमुन, और ये मुस्नद भी है क्योंकि इसकी निस्बत की गई है जैद की जानिब, तो मुस्नद भी है। तो लफ्ज़ आमिल से खाली भी है और मुस्नद भी है, लिहाजा इसको हम खबर कहेंगे। लिहाजा जैदुन कायमुन में जैदुन मुब्तदा है और कायमुन उसकी खबर है। फरमाते मुब्तदा वो इस्म है जो लफ्ज़ आमिल से खाली और मुस्नद इलैह हो, खबर वो लफ्ज़ है, वो लफ्ज़ कह रहे हैं यहाँ पर इस्म नहीं करें, क्योंकि खबर कभी फेल भी हो जाती है और ख़बर कभी इस्म भी हो जाता है, इसलिए लफ्ज़ बोला ताकि वो इस्म और फेल दोनों को शामिल हो जाए। खबर वो लफ्ज़ है जो लफ्ज़ी आमिल से खाली और मुस्नद हो। जैसे उर्दू में मिसाल दे रहे हैं, जैसे जैद नमाजी है, तो नमाजी होने का सबूत किसके लिए किया जा रहा है? जैद के लिए। तो जिसके लिए सबूत किया जाए वो मुब्तदा, वो ही मुस्नद इलैह होता है, लिहाजा जैद मुस्नद इलैह हो गया, नमाजी मुस्नद हो गया, है ना। और जुमले इस्मिया में मुस्नद इलैह को मुब्तदा कहेंगे और मुस्नद को खबर कहेंगे, लिहाजा जैद को मुस्नद मुब्तदा कहेंगे और नमाजी को खबर कहेंगे। अब इस मिसाल में जैद मुब्तदा और नमाजी खबर है ना। अब आपने ये तो देखा कि जैदुन काइमुन में जैदुन पर भी रफा है, जम्मा आया है ना, और काइमुन पर भी जम्मा है। तो ये जम्मा आया है, तो ये इसीलिए उसी को हम कहेंगे कि यह हालत रफ़ी में है। रफ़ा किसे कहते हैं बेटा? हालत रफ़ी में कोई चीज़ हो तो उसी को कहते हैं रफ़ा। हालत रफ़ी में जो भी एराब आए उसी को कहते हैं रफ़ा। तो हालत रफ़ी में बेटा कभी मुब्तदा बन रहा है, कभी फ़ाइल बन रहा है, हालत रफ़ी में कभी ज़म्मा आ जाता है। अगर तस्निया है तो अलिफ आ जाता है हालत रफ़ी में, और जमा मुज़क्कर सालिम है तो वाव आ जाता है हालत रफ़ी में। तो रफ़ा किसे कहेंगे? फरमाते हैं रफ़ा ज़म्मा अलिफ और वाव को कहते हैं। आप लोगों को ये सब रट लेना है, रफ़ा ज़म्मा अलिफ और वाव को कहते हैं। जैसे जा जैदुन में जैद की दाल पर ज़म्मा आया ना, तो इसको रफ़ा कहेंगे। जा अर्रजुलाने तस्निया में है ना, यहाँ पर अलिफ आया, अर्रजुलाने में अलिफ आ गया। अर्रजुलाने लाम के बाद जो अलिफ है, वो अलिफ जो है जा अर्रजुलाने में यही रफ़ा कहलाएगा। और वाव जैसे कि जा अल मुस्लिमूना, मुसलमान आए तो अल मुस्लिमूना में जो वाव है यही वाव रफ़ा कहलाएगा। तो रफ़ा ज़म्मा अलिफ और वाव को कहते हैं। मरफू किसे कहते हैं? मरफू जाहिर बात है वही होगा कि जिस पर रफ़ा आए। जैसे जा जैदुन में दाल पर ज़म्मा आया, दाल पर रफ़ा आया, तो कह दिया कि जैद ये मरफू है। जा अर्रजुलान में अर्रजुलान पर रफ़ा आया यानी अलिफ आया, तो कह दिया कि अर्रजुलान यहाँ पर मरफू है। जा अल मुस्लिमूना में वाव आया, रफ़ा आया, तो कह दिया जाएगा कि अल मुस्लिमूना ये मरफू है। फरमाते मरफू वो इस्म है जिस पर ज़म्मा या अलिफ या वाव आए। जैसे अल मुस्लिमो, यहाँ पर मीम पर ज़म्मा आ गया, अल मुस्लिमाने यहाँ पर अलिफ आ गया, जिसको रफ़ा कहते हैं क्योंकि रफ़ा ज़म्मा अलिफ और वाव को कहते हैं। अल मुस्लिमूना यहाँ पर वाव है। अबू जैदिन में अबू है ना, कि ये भी रफ़ा कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि अस्मा सित्ता मुकब्बरा का जब बेटा आप एराब पढ़ेंगे तो उनका भी एराब यही कि हालत रफ़ी में वाव आता है। तो यहाँ पर अबू जैदिन में अबू जो है वो मरफू होगा। बेटा मरफू कहलाने वाले जो आप नौमीर में और दीगर किताबों में जो पढ़ेंगे तो कुल मरफूआत तो 8 हैं। क्या है? कुल मरफूआत 8 हैं। मसलन मुब्तदा है, ख़बर है, फ़ाइल है, नाइब फ़ाइल है, इन्ना की ख़बर है, काना का इस्म है, लाए नफ़ी जिन्स की ख़बर है, माला मुशब्बा बिलैसा का इस्म है। ये सब मरफूआत हैं बेटा। साहिब किताब फरमाते हैं कि मरफू कहलाने वाले इस्म तो 8 हैं, लेकिन हम यहाँ पर सबको नहीं जिक्र करेंगे, यहाँ पर कुछ चीज़ों को जिक्र करेंगे और कुछ चीज़ों की हम मश्क कराएंगे तलबा को। फरमाते हैं तंबी, आगाही, मरफू कहलाने वाले इस्म तो 8 हैं, लेकिन इस किताब में उनमें से सिर्फ 6 इस्म का इस्तेमाल किया गया है, चूँकि 6 इस्मों को इस्तेमाल करके तलबा को उन्हीं की मश्क कराई गई है। तो फरमाते हैं और वो ये है, वो 6 इस्म कौन से? वो ये है मुब्तदा, ख़बर, फ़ाइल, नाइब फ़ाइल, इन्ना वगैरह की ख़बर, काना वगैरह का इस्म।
तो इनका इन 6 मरफूआत को जिक्र किया गया है इस किताब में, है ना, क्योंकि उन्हीं की मशक कराई गई है। सारे मरफूआत का जिक्र इस किताब में अभी नहीं किया गया है। फरमाते हैं नसब किसे कहते हैं? बेटा कभी रफा होता है, कभी नसब होता है ना। हालत रफ़ी में जो एराब आए वो रफा कहलाता है, हालत नसबी में जो एराब आए वो नसब कहलाता है। नसब कहते किसे हैं? कह रहे नसब फतहा, कसरा, अलिफ और या को कहते हैं। यानी 4 चीज़ों को नसब कहते हैं बेटा। एक तो फतहा को, जैसे मैंने कहा राय तो ज़ैदन, हमने कहा इन्ना ज़ैदन, तो ज़ैदन की दाल पर नसब आ गया ना, फतहा आ गया। ऐसी कसरा को भी नसब कहते हैं। जैसे कसरा कहाँ आएगा बेटा? कसरा आएगा जैसे जमा मुअन्नस सालिम में, जमा मुअन्नस सालिम में हालत नस्बी में कसरा आता है। जैसे रायतुल मुस्लिमाती, है ना, तो यहाँ पर कसरा ही नसब कहलाएगा, हालत नस्बी में कसरा आ गया। अलिफ भी नसब कहलाता है। यह अलिफ नसब कहाँ पर कहलाता है? जैसे कि अस्माए सित्ता मुकब्बरा, जो सब आप नौमीर में बेटा पढ़ेंगे। अस्माए सित्ता मुकब्बरा जैसे लफ्ज़ अब है तो हम कहेंगे राय तो अबा का हालत नस्बी में अलिफ आ गया। और या हालत नस्बी में कब होती है, नसब कब बनती है? जैसे कि जमा मुज़क्कर सालिम में हालत नस्बी में या मा क़ब्ल कसरा ही आती है। तो नसब 4 चीज़ों का नाम है, फतहा, कसरा, अलिफ और या। अगर कहीं पर किसी लफ्ज़ पर आप फतहा देखें, कसरा देखें, अगर हालत नस्बी में कसरा देखें, अलिफ देखें हालत नस्बी में, और जर देखें या देखें हालत नस्बी में, तो आप समझ लेंगे कि ये नसब है। और फतहा, कसरा, अलिफ और या जिस इस्म पर आ जाए वही इस्म मंसूब कहलाएगा। फरमाते मंसूब वो इस्म है जिस पर फतहा या कसरा या अलिफ या आए। जैसे अलमुस्लिमा, तो यहाँ पर फतहा आ गया। अलमुस्लिमाती, यहाँ पर ज़ेर आ गया यानी कसरा आ गया, ये भी क्या है, मंसूब कहलाएगा अलमुस्लिमात। अबा ज़ैदिन में अबा, ये भी मंसूब है क्योंकि अस्माए सित्ता मुकब्बरा से ही मिसाल दे दी। अलमुस्लिमैन, यहाँ पर या मा क़ब्ल फतहा है। अलमुस्लिमीना, यहाँ पर या मा क़ब्ल कसरा, यही नसब है। लिहाजा अलमुस्लिमैन अलमुस्लिमूना ये मंसूब होगा, अलमुस्लिमीना मंसूब होगा। इसमें मंसूब की तादाद 12 है। साहिब किताब फरमाते हैं कि जो इसम मंसूब होते हैं जिन पर नसब आता है उनकी तादाद तो 12 है। किताबों में नहव की किताबों में जब आप पढ़ेंगे तो मंसूबात 12 पढ़ेंगे। लेकिन फरमाते हैं यहाँ पर हम सबका जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि सबका जिक्र कर तो लंबा हो जाएगा, तलबा को मश्क कराना है, तलबा को सिखाना है। तो फरमाते हैं कि यहाँ पर हम सबका जिक्र नहीं करेंगे, थोड़े का जिक्र करेंगे। फरमाते हैं मगर इस किताब में उनमें से सिर्फ 8 इस्म इस्तेमाल किए गए हैं, और वो ये हैं मफूल बिही, मफूल फ़ी, मफूल मुतलक, मफूल लहू, हाल, तमीज़, इन्ना वगैरह का इस्म, काना वगैरह की खबर। बेटा ये मंसूब हो गया। जर किसे कहते हैं? तो फरमाते हैं कि देखो हालत जर्री में बेटा जो भी हरकत या जो भी एराब आए हालत जर्री में उसको जर कहते हैं। यानी हालत जर्री का मतलब ये होता है कि हरफ जार उस पर दाखिल हो जाए, जिस इस्म पर हरफ जार दाखिल हो जाए वो इस्म भी हालत जर्री में वो इस्म भी मजरूर कहलाएगा, और मजरूर होने की जो हालत होती है बेटा उसी को हालत जर्री कहेंगे। तो फरमाते हैं कि जर यानी हरफ जर के दाखिल होने से कभी तो बेटा कसरा आता है, कभी फतहा आता है, कभी या आती है। कभी कसरा आता है जैसे हमने कहा बेज़ैदिन, तो यहाँ पर कसरा आ गया दाल पर। कभी फतहा आता है जैसे कि गैर मुनसरिफ में हम जाएं तो गैर मुनसरिफ में हम कहेंगे बेउमरा, मरर तो बेउमरा, तो गैर मुनसरिफ में हरफ जर दाखिल होने के बाद भी क्या आता है, फतहा आता है, क्योंकि वहाँ पर कसरा नहीं आता है। तो यहाँ पर फतहा ही जर बन गया। और या जैसे कि हालत जर्री में या, जैसे कि जमा मुज़क्कर सालिम में या मा क़ब्ल कसरा, तस्निया में या मा क़ब्ल फतहा, हालत जर्री में भी या आती है। तो बेटा जर किसे कहते हैं? जर 3 चीज़ों का नाम है, कसरा, फतहा और या। मजरूर किसे कहते हैं? जिस पर ये कसरा, फतहा और या आए उसी को मजरूर कहेंगे। फरमाते मजरूर वो इसमें है जिस पर हरफ जार दाखिल हो या जो मुज़ाफिले हो। यानी जर उस पर तभी आएगा जब उस पर हरफ जार दाखिल हो, और कभी जर इसलिए भी आता है कि कोई इस्म मुज़ाफिले हो जाता है। हमेशा बेटा मुज़ाफिले भी हमेशा मजरूर ही होता है। जैसे हमने कहा गुलामो ज़ैदिन, जैद का गुलाम, तो यहाँ पर जैद की तरफ गुलाम की इजाफत कर दी तो यहाँ पर जैद मुज़ाफिले बन गया, मुज़ाफिले मजरूर है ना।
तो मुज़ाफ़ इलैह भी हमेशा मजरूर होता है। तो किसी भी इस्म पर जर आने के लिए दो ही चीजें जरूरी हैं, या तो उस पर हरफ जार दाखिल हो जाए या वो मुज़ाफ़ इलैह बन जाए, तो जर आ जाएगा। मिसाल दे रहे हैं जर की, जैसे कि अलल मुस्लिम, यहां पर कसरा आ गया अला की वजह से, हरफ जार की वजह से। अला इब्राहीमा, यहां पर इब्राहीमा की मीम पर फतहा आ गया क्योंकि इब्राहीम गैर मुनसरिफ है, तो हरफ जार के दाखिल होने के बाद उस पर फतहा आएगा, हालत जर्री में उस पर फतहा आता है। अला अबी जैद, तो अला अबी जैद, अबू जैद ये अस्मा सित्ता मुकब्बरा से है, तो अला अबी जैद, तो अला अबी जैद, तो अबू जैद बेटा ये अब है, अख है, ये सब क्या है, अस्मा सित्ता मुकब्बरा से है। अस्मा सित्ता मुकब्बरा यानी 6 अस्मा ऐसे होते हैं जिनको आप उसमें पढ़ेंगे नौमीर में, तो 6 अस्मा ऐसे होते हैं कि जिनका हालत जर्री में या के साथ एराब होता है। तो अला अबी जैद, अला हरफ जार दाखिल हो गए ना अबी पर, तो या आ गई अबी में, अब के साथ में या आ गई, ये या होना ही क्या है, जर है। और अबू जैद में अब ये अबू जो होगा वो मजरूर हो जाएगा हरफ जार की वजह से, क्योंकि उसमें या आ गई। ऐसे अलल मुस्लिमैन तस्निया में, यहाँ पर या माक़बल फतहा आ गया, तो या तो आई ना। अलल मुस्लिमीना जमा मुज़क्कर सालिम में, तो यहाँ पर या माक़बल कसरा आ गया, तो यहाँ पर या जो है यही जर है, और मुस्लिमैन और मुस्लिमीना ये पूरा लफ्ज़ जो होगा वो मजरूर कहलाएगा। और जैसे वलदुल मुस्लिम ये इजाफत की मिसाल दे दी कि देखो वलद की इजाफत हमने अल मुस्लिम की जानिब कर दी, तो वलद मुज़ाफ़ है, अल मुस्लिम मुज़ाफ़ इलैह, और हमने बताया था कि मुज़ाफ़ इलैह हमेशा मजरूर होता है, तो इसलिए वलदुल मुस्लिम में अल मुस्लिम मीम पर ज़ेर आ गया ना। वलद इब्राहीमा, ये भी इजाफत की मिसाल दे दी है ना, वलद की इजाफत इब्राहिम की तरफ कर दी, इब्राहिम गैर मुनसरिफ है, इसलिए हालत जर्री में उस पर फतहा आ गया है ना, तो फतहा जो है ये भी जर है। वलद अबी जैद, यहाँ पर वलद की इजाफत अबी जैद की तरफ कर दी, तो वो मुज़ाफ़ इलैह बन गया अबी, और मुज़ाफ़ इलैह मजरूर होता है, इसलिए यहाँ पर जर में या आ गई। गुलामुल मुस्लिमैन, यहाँ पर गुलाम की इजाफत मुस्लिमैन की तरफ कर दी, तो अल मुस्लिमैन मजरूर हो गया, इसलिए या माक़ल फतहा उस पर उसका एराब बन गया। इमामुल मुस्लिमीना, मुसलमानों का इमाम, तो यहाँ पर अल मुस्लिमीना कहा, तो यहाँ पर इमाम की इजाफत मुस्लिमीन की जानिब कर दी, मुस्लिमीन अल मुज़ाफ़ इलैह बन गया, और हर मुज़ाफ़ इलैह मजरूर होता है, लिहाजा मुस्लिमीन पर एराब जर का आ गया, यानी या माक़बल कसरा आ गया। तो बेटा ये जो बातें आज की जो इस्तिलाहात है ना, ये इस्तिलाहात बेटा सब लोग आप ज़बानी याद कर लेना, क्योंकि यही बातें नौमीर में भी आएंगी, तो ये आप रट लेना खूब पक्के से, ताकि आपको कहीं पर भी समझने की, कहीं पर भी लफ्ज़ पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि क्या रफ़ा है, कहाँ पर रफ़ा है, कहाँ पर जर है, कहाँ पर नसब है, किसे मजरूर कहेंगे, किसे मंसूब कहेंगे, किसे मजरूर कहेंगे, किसे मरफू कहेंगे, वो बेटा आप सब आसानी से फिर समझ जाएंगे। फरमाते जुमला इस्मिया, जुमला फ़ेलिया। मैंने बेटा आज के सबक के शुरू ही में मैंने आपको बताया था कि जुमले की 2 किस्में होती हैं, एक जुमला इस्मिया होता है, एक जुमला फ़ेलिया होता है। जाहिर बात है कि मुस्नद और मुस्नद इलैह के मजमुआ को जुमला कहते हैं। अब 2 जुज हो गए ना, मुस्नद और मुस्नद इलैह, अब उस जुमले को, उस दोनों के मजमुए को तो जुमला कह दिया। अब जुमले में देखना है कि पहला जुज कैसा है। अगर पहला जुज इस्म है तो उसी को जुमला इस्मिया कह देंगे, दूसरा जुज, अगर पहला जुज फेल है तो उसी को जुमला फेलिया कह देंगे। दूसरे जुज से कोई बहस नहीं है, दूसरा जुज चाहे इस्म हो चाहे फेल हो। मिसाल के तौर पर हमने कहा ज़ैदुन क़ाइमुन, तो ज़ैदुन क़ाइमुन, ज़ैदुन मुस्नद इलैह है, क़ाइमुन मुस्नद है, मुस्नद मुस्नद इलैह का मजमुआ हो गया, ये जुमला हो गया। अब जुमले में हमने गौर किया कि ज़ैद पहला जुज क्या है, ज़ैद है, और ज़ैद इस्म है, लिहाजा पहला जुज जब इस्म है तो उसको जुमला इस्मिया कह दिया हमने, है ना। और हमने कहा ज़रबा ज़ैदुन, ज़ैद ने मारा, तो यहां पर ज़रबा की निस्बत की गई है ज़ैद की जानिब, तो ज़रबा मुस्नद है और ज़ैद मुस्नद इलैह है। जुमला फेलिया में हमेशा बेटा फेल मुस्नद होता है और इस्म मुस्नद इलैह होता है, जो भी फाइल होगा वो मुस्नद इलैह होगा। तो यहां पर ज़रबा मुस्नद हो गया और ज़ैद मुस्नद इलैह हो गया, ज़रबा ज़ैदुन में, लिहाजा मुस्नद। अब यहां पर गौर किया, 2 जुज हो गए, जुमला बन गया। अब उसका पहला जुज देखा ज़रबा, वो फेल माजी है, और जिस जुमले का पहला जुज फेल हो उसी को जुमला फेलिया कहते हैं, लिहाजा ज़रबा ज़ैदुन को हम क्या कहेंगे, जुमला फेलिया कहेंगे। बात समझ में आ गई बेटा। ये हमने शुरू में ही बताया था। साहिब किताब फरमाते हैं जुमला इस्मिया वो जुमला है जिसका पहला जुज इस्म हो, जैसे ज़ैदुन आलिमुन में ज़ैदुन पहला जुज है और वो इस्म है। जुमला फेलिया वो जुमला है
जिसका पहला जुज फेल हो, जैसे अलेमा जैदुन, जैद ने जाना। तो अलेमा फेल माजी का सेगा है बाबे समिया से, अभी बेटा आपने पढ़ा नहीं होगा, बहरहाल इतना आप यकीन रखो, चूंकि अभी आपने पढ़ा नहीं है, लेकिन आप ये समझो कि ये अलेमा फेल माजी है, वाहिद गायब का सेगा है। तो अलेमा जैदुन, जैद ने जाना, तो अलेमा यहां पर पहला जुज फेल हो गया, लिहाजा इसको जुमला फेलिया कहेंगे। जो अभी हमने पढ़ा दिया, अब उसके बाद में साहिब किताब एक हिदायत जिक्र कर रहे हैं। हिदायत में क्या बता रहे हैं उसको पहले पढ़ते हैं, उसके बाद अगर कहीं पर कुछ दिक्कत होगी वो आपको हम समझा देते हैं। फरमाते हैं हिदायत, जुमला इस्मिया के अंदर जो लफ्ज मुस्नद इलै हो उसे मुब्तदा, और जो मुस्नद होगा उसे खबर कहेंगे। ये बेटा मैंने पहले ही बता दिया। जुमला इस्मिया में पहले तो जुमले को देखना है, जुमला बन गया, मुस्नद और मुस्नद इलै का कहीं पर मजमुआ है तो आपने समझ लिया कि जुमला है। फिर आपको उसमें यह देखना है कि पहला जुज इसम है या फेल है। अगर पहला जुज इसम है तो जुमला इस्मिया है, पहला जुज अगर फेल है तो जुमला फेलिया है। फिर जुमला इस्मिया में हमें गौर करना है कि जो पहला जुज जो होगा, जिसको हम जुमला इस्मिया कह रहे हैं, उसका पहला जुज इसम होगा, तो जो पहला जुज होगा जुमला इस्मिया में बेटा वो मुस्नद इलै होगा, और जुमले इस्मिया में मुस्नद इलै को बेटा मुब्तदा कहते हैं। इसीलिए हमने कहा था कि जैदुन कायमुन में जैदुन मुब्तदा है, क्योंकि वो मुस्नद इलै है, जुमला इस्मिया है। हमेशा याद रखिए कि जुमला इस्मिया में मुस्नद इलै को मुब्तदा कहते हैं और मुस्नद को खबर कहते हैं। इसके बरखिलाफ अगर जुमला फेलिया है तो जुमला फेलिया में हमेशा फेल जो होगा वो मुस्नद होगा। अब फेल के बाद में जो भी फाइल या नायबे फाइल वगैरह जो भी होंगे वो मुस्नद इलै होंगे। जुमला फेलिया में मुस्नद को फेल कहेंगे और मुस्नद इलै को फाइल या नायबे फाइल वगैरह वगैरह कहेंगे। इसी को साहिब किताब पर बयान करते हैं। फरमाते जुमला इस्मिया के अंदर जो लफ्ज मुस्नद इलै हो उसे मुब्तदा, और जो मुस्नद होगा उसे खबर कहेंगे। और जुमला फेलिया के अंदर मुस्नद इलै को फाइल या नायबे फाइल और मुस्नद को फेल कहते हैं। लिहाजा हमने मिसाल दी जैदुन कायमुन, आप बता सकते हैं जुमला इस्मिया है। अब जुमला इस्मिया में पहले जुज को मुस्नद इलै कहते हैं, दूसरे जुज को मुस्नद, और जो मुस्नद इलै होता है उसी को मुब्तदा कहते हैं। लिहाजा जैदुन कायमुन की बेटा हम तरकीब करेंगे तो क्या कहेंगे कि जैदुन मुब्तदा कायमुन खबर, मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया, जुमला इस्मिया खबरिया। और हमने एक मिसाल दी कामा जैदुन, जैद खड़ा हुआ, अलेमा जैदुन, जैद ने जाना। तो अलेमा ये जुमला फेलिया है, चूंकि पहला जुज फेल हो गया। अब जुमला फेलिया है और हमने पढ़ लिया है कि जुमला फेलिया के अंदर पहला जुज जो होता है उसको फेल कहते हैं और दूसरे जुज को उसका फाइल कहते हैं या नाइब फाइल कहते हैं। लिहाजा ज़राबा जैदुन में, कामा जैदुन में, अलेमा जैदुन में, अलेमा ये फेल है और जैदुन उसका फाइल है। फेल अपने फाइल से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया, चूंकि पहला जुज है इसलिए जुमला फेलिया हो गया और खबर मिल रही है, हमने खबर दे दिया आपको, जैद खड़ा है, जैद ने खाया, जैद ने पिया, ये खबरें देना ही तो है, इसलिए इसको जुमला फेलिया खबरिया या जुमला इस्मिया खबरिया कहेंगे। फरमाते हैं मुंदरजा झेल जुमलों में मुस्नद इलै और मुस्नद को पहचान कर मुब्तदा, खबर, फेल, फाइल और नाइब फाइल बताओ। बेटा कभी कभी क्या होता है, फेल होता है, हमने कहा देखो ज़राबा ज़ैदुन, आगे चंद जुमले उर्दू के साहिब किताब ने जिक्र किए, आपको उसमें यह पहचानना है कि कौन सा जुमला जुमला इस्मिया है, कौन सा जुमला जुमला फेलिया है। अगर जुमला इस्मिया है तो उस पहले जुज को क्या कहेंगे, मुब्तदा कहेंगे, दूसरे जुज को खबर कहेंगे, तो वो आपको समझना है, पहचानना है। और अगर कहीं पर जुमला फेलिया है तो पहले जुज को फेल कहेंगे, दूसरा जुज को उसका फाइल कहेंगे। अगर फेल बेटा मारूफ होता है तो उसके बाद फेल के बाद आने वाला जो इस्म होता है जिसकी तरफ फेल की निस्बत होती है वो फाइल कहलाता है। और अगर फेल अगर मजहूल हो बेटा, तो फेल मजहूल होने की सूरत में, फेल तो मजहूल वही होता है ना कि जिसका फाइल जिक्र ना किया गया हो। अगर फेल मजहूल होता है तो उसका फाइल तो जिक्र नहीं किया जाता है। अब ऐसी सूरत में जो उसे फाइल को तो जिक्र नहीं किया गया, तो अब जो मफऊल होता है उसी को फाइल की जगह में रख देते हैं और फाइल की जगह में रखने के बाद उसी मफऊल का नाम अब नाइब फाइल रख देते हैं। मिसाल दूं मैं आपको, हमने कहा ज़ोरेबा ज़ैदुन,
जोरेबा देखो हमने फेले मजहूल बना दिया। जोरेबा जैदुन, जैद को मारा गया। अब जाहिर बात है किसने मारा, मारने वाले का तो जिक्र नहीं किया गया, फाइल का जिक्र नहीं किया गया। अब फाइल जब जिक्र ना किया जाए तो मफूल को फाइल की जगह में रख देते हैं, लिहाजा जैद को यहां पर फाइल की जगह में रख दिया गया। जोरेबा जैदुन, जैद मारा गया, जैद तो पिटा है ना, तो ये तो मफूल है, तो इसको हमने फाइल की जगह में रख दिया, फाइल का जिक्र नहीं किया, तो इसी का नाम है बेटा नायब फाइल। अब अगले जुमलों में जो उर्दू के जुमले हैं उनमें बेटा आपको यह समझना है कि यहां पर जुमला इस्मिया है या जुमला फेलिया है। जुमला इस्मिया है तो पहले जिसको मुब्तदा कहेंगे, दूसरे जिसको खबर कहेंगे। जुमला फेलिया है तो पहले जिसको फेल कहेंगे, दूसरे जिसको फाइल या नायब फाइल कहेंगे। ये बातें बेटा आपको समझना है इन उर्दू में, उर्दू के जुमलों में बता रहे हैं, फिर बाद में अरबी में भी समझना है। मिसाल के तौर में एक लफ्ज में आपको बता दूं, अल्लाह यकता है, अल्लाह यकता है। मुझे ये बताओ बेटा कि यहां पर मुस्नद और मुस्नद इलैह का मजमुआ है या नहीं है। जाहिर बात है एक होने का सबूत किसके लिए किया जा रहा है, अल्लाह के लिए, तो जिसका सबूत किया जाए वो मुस्नद होता है और जिसके लिए सबूत किया जाए वो मुस्नद इलैह होता है। तो समझ में आ गया यहाँ पर लफ्ज़ अल्लाह मुस्नद इलैह है और यकता है ये उसके मुस्नद है। और मुस्नद इलैह के मजमुआ को बेटा क्या कहते हैं, जुमला कहते हैं। तो समझ में आ गया कि अल्लाह यकता है, यहाँ पर मुस्नद और मुस्नद इलैह दोनों है, तो ये जुमला हो गया। अब जुमले में हमें गौर करना है कि जुमला है कौन सा। तो हमारे ये समझ में आ गया कि अल्लाह यकता है, इसमें पहला जुज अल्लाह है और अल्लाह इसम है, फेल नहीं है, लिहाजा समझ में आ गया कि पहला जुज इसम है। जब पहला जुज इसम हो तो इसी को जुमला इस्मिया कहेंगे। तो समझ में आ गया कि अल्लाह यकता है ये जुमला इस्मिया है। अब हमें यह गौर करना है कि जुमले इस्मिया में जो पहला जुज होता है बेटा उसे मुस्नद इलैह कहते हैं, और दूसरे पहला जुज या ये कह लो कि जुमले इस्मिया में जो मुस्नद इलैह होता है उसे मुब्तदा कहते हैं, जो मुस्नद होता है उसे खबर कहते हैं। लिहाजा अब हमारे ये भी समझ में आ गया कि मुस्नद इलैह यहाँ तो लफ्ज़ अल्लाह है और जुमला इस्मिया है, लिहाजा मुस्नद इलैह को यहाँ पर मुब्तदा कहेंगे। यकता है ये उसकी खबर बन जाएगा, ये मुस्नद है तो ये खबर कहलाएगा, लिहाजा यहाँ पर ये कहेंगे लफ्ज़ अल्लाह जो है ये मुब्तदा है और यकता है ये खबर है। हमने ये इस तरीके से तफसील कर दी है बेटा। ऐसे ही आप सारे जुमलों की तफसील कर करके इसी तरीके से समझ लें। मैंने एक लफ्ज़ को बता दिया, बाकी लफ्ज़ों को आप थोड़ा सा गौर करेंगे, समझेंगे, याद करेंगे और मुझे अगले किसी दिन मुझे इस बताएंगे कि कौन सा मुब्तदा है, कौन सी खबर है, किसे फेल, कौन सा फेल है, कौन सा फ़ाइल है। इन जुमलों में आप बाद में मुझे बताएंगे।